अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.2 का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड लिमिट लाज, यानी ये लिमिट के मतलब है और फिर लिमिट एवेल्यूएट कैसे की जाती है, उसके डिफरेंट लाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के जो पहले 4 क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं उसमें ग्राफिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आप एक ग्राफ को देखते हुए कैसे फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका बेसिकली आइडिया क्या है, लिमिट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। इससे पहले जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 में फंक्शंस के बारे में, उसकी डोमेन और रेंज के बारे में और फंक्शन के ग्राफ्स के बारे में देखा, यानी फंक्शन से एसोसिएटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीखे। ठीक है, डोमेन आप जानते हैं हमारे पास तमाम पॉसिबल इनपुट्स का सेट होता है, राइट। और आप ये भी जानते हैं बाज़-औक़ात फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अनडिफाइंड भी हो जाता है, राइट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो लेट्स से ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो ज़ीरो के लिए डिफ़ाइन नहीं है, यानी ज़ीरो अगर आप इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर नहीं आता, वो अनडिफाइन हो जाता है, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपका फंक्शन किसी पॉइंट पर अनडिफाइन हो रहा हो लेकिन हम ये जानने में इंटरेस्टेड हों कि इस पॉइंट के करीब फंक्शन क्या बिहेवियर शो कर रहा है। दोबारा सुने इस बात को, हम जब भी किसी फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एनालाइज करना चाहते हैं, अपने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें ना, ये हमारे पास 1/x है, इसका मैं ग्राफ आपको ज़रा क्विकली यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। वी हैव, आप जानते हैं इसका ग्राफ क्या होता है, रफली कुछ इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी का आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई मीन ज़ीरो पे, सॉरी, अनडिफाइन है, ज़ीरो पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, बट अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ज़ीरो के करीब करीब इसका क्या बिहेवियर है, लिमिट का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली दैट पॉइंट बट उसके सराउंडिंग में ज़ीरो के लेफ़्ट और राइट पर फंक्शन का क्या बिहेवियर है। ठीक है, अगर आप ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ज़ीरो के करीब जा रहे हैं, आप यूँ समझिए सादा अल्फाज में कि ये समझिए एक्स सड़क है, आप इसके ऊपर चलते हुए ज़ीरो के करीब जा रहे हैं, ज़ीरो को टच नहीं करना, इसके करीब जाना है और देखना है फंक्शन किस तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ज़ीरो को लेफ़्ट से अप्रोच करें, फंक्शन आपका जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और इस वाई एक्सिस के करीब होता जा रहा है। अल्टीमेटली ये नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ज़ीरो को इस राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका फंक्शन ऊपर की जानिब चलता जा रहा है और इसने कभी एंड नहीं होना, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो लिमिट को हम मैथमेटिकली, इसकी नोटेशन क्या है, लिमिट और नीचे x अप्रोचेस, जिस भी नंबर को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, मसलन हम ज़ीरो को करना चाह रहे हैं तो x अप्रोचेस 0, 1/x। आप इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी। ऑल्दो हमारे पास लेफ़्ट लिमिट इसकी -इन्फिनिटी है, राइट लिमिट इसकी +इन्फिनिटी है, लेकिन लेफ़्ट और राइट लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हम अगले सेक्शन में सीखेंगे। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब आप दोनों तरफ से उस नंबर तक आएँ और आपका आंसर सेम आ जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लेट्स से x² -1 डिवाइडेड बाय x -1। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो आप इसका पहली नज़र में बता सकते हैं कि फंक्शन 1 के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, और x इज़ नॉट इक्वल टू 1 रखेंगे तो नीचे 0 बनेगा, तो आपके पास वो अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर भी खैर 0 बनेगा तो 0/0, इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो उसके लिए फिर आप अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ऊपर हमारे पास बनेगा x -1 x +1 डिवाइडेड बाई x -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बेसिकली बचेगा x +1। तो जो x +1 का ग्राफ होगा वही बेसिकली एग्जैक्टली इसका ग्राफ होगा, बट 1 आपने उसमें 1 को आप उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पर इसको प्लॉट कर देता हूँ इसी एक्सिस में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
x+1 इज़ अ लीनियर, राइट। तो लीनियर का ग्राफ आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन होती है। लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, -1। तो इसको प्लॉट करने के लिए आप वेरी सिंपल 2 पॉइंट्स आपको चाहिए। आप x इज़ इक्वल टू 0 रखें यहाँ पर, तो आपका f(x) क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यानी y 1 आ जाएगा। ठीक है। आप अपने x को -1 रखें इस इक्वेशन में, तो -1 + 1 0, यानी y आपका 0 हो जाएगा। तो हमें बस ये 2 पॉइंट्स चाहिए। x0 y1 कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। x -1 y0 यहाँ पर है। तो इन दोनों को मिला दें, हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। बट x इज़ इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एग्जैक्टली 1 पर एक होल लगा देना है। क्या करना है, कुछ इस तरह से एक होल लगा देना है। इसका मतलब ये है कि 1 के अलावा बाकी नंबर्स पर डिफाइन है, एग्जैक्टली 1 पर ये डिफाइन नहीं है। वो यहाँ से पता चल रहा है, 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0, ऊपर भी 0, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक लिमिट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बहरहाल मेरा बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि अब आपकी लिमिट इस पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल। कैसे देख सकते हैं, आप इसको अप्रोच करें ज़रा 1 को लेफ़्ट से और 1 को राइट से। अल्टीमेटली ग्राफ जो है ना वो यहीं पर आ रहा है। ठीक है, इसी नंबर पे आ रहा है, अगरचे इस नंबर पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन मैंने कहा था ना कि फंक्शन, आपकी लिमिट जो है वो फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के काम आती है। तो बाय द वे दिस इज पॉइंट 2, तो इसकी लिमिट 1 पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) वो होगी 2। ठीक है, अगरचे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ से अगर आप इसके तरफ जाते हैं 1 की तरफ, तो आपके पास फंक्शन जो है वो इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। इसको हम अप्रोच करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास बेसिक लिमिट का। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहले जो 4 सवाल हैं उसमें आपको ग्राफ इस तरीके से गिवन होंगे। पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ हैं, यानी डिफरेंट पीसीज में गिवन है, तो हमने उनकी लिमिट्स बतानी है। ठीक है, अब देखें 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है, आपने इसको g(x) कहा गया है, इस ग्राफ को x अप्रोचेस टू 1 g(x) फाइंड करने हैं। अब देखें 1 को अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे ना, 1 के करीब जाएंगे, तो वैल्यू फंक्शन देगा ये वाली, विच इज़ 1। ठीक है, और अगर आप 1 को ही राइट साइड से अप्रोच करें, यानी 1 को अप्रोच करने का मतलब है आप राइट साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं, इसको क्रॉस नहीं करना, ना टच करना, पीछे ही रहना है इसके। ठीक है ना, रियल लाइन पर आप जानते हैं ना, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए आप इसको जैसे जैसे करीब जाएंगे फंक्शन आपका ये वैल्यू दे रहा है, दिस 1। और ये कौन सी है, ये 0 है बेसिकली। इस वजह से 1 पर आपके पास लेफ्ट लिमिट और है, राइट लिमिट जो है वो और है। दैट्स वाई इसका जो पार्ट ए में हम लिखेंगे, इसकी लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। पार्ट ए की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न आपको बता दी है कि दोनों तरफ से फंक्शन जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। 1 के लेफ्ट पे आपने देखा 1 आंसर आ रहा है, राइट से देखा तो ये यहाँ पर आ रहा है, दिस 1 इज़ 0। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट में आपने 2 को देखना है, राइट। तो 2 को अगर आप देखें लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन यहाँ पर दिस 1 वैल्यू दे रहा है। 2 को अगर आप राइट साइड से देखें, अप्रोच करें इस तरफ खड़े होकर और 2 के करीब जाएं, तो फंक्शन आपका अगेन इस 1 को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारे पास सेकेंड पार्ट में व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 g(x), इसका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, ओके। इसी तरह सी पार्ट पे आ जाएं। सी पार्ट में हमें देखना है व्हेन x अप्रोचेस टू 3 एंड दिस 1 इज द पॉइंट 3। अब आप 3 को अगर लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन आपका ये 0 की तरफ जा रहा है, दिस इज 0। x एक्सिस पे y 0 होता है ना, तो ये 0 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप अगर राइट साइड से उसका अप्रोच करें तब भी 0 की तरफ जा रहा है। और ये जो आपको एक नज़र आ रहा है ना, दिस 1, ये डॉट लगा हुआ है, ये फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं।
इस केस में आपके पास जो लिमिट का आंसर आ रहा है दोनों तरफ से वो 0 आ रहा है, बट फंक्शन की वैल्यू 1 है 3 पे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 g ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तरफ से अप्रोच करने से आपका फंक्शन अल्टीमेटली यहीं पे x एक्सिस पे आ रहा है और x एक्सिस पे y 0 होता है। ठीक है, ओके। इसी तरह डी पार्ट में आ जाएं। वो कह रहा है डी पार्ट में आपने x अप्रोच करना है 2.5 को। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ भी आपने समझनी है। लिमिट जो है ना वो प्रॉब्लम तब करती है जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर स्मूथ ना हो, आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर तो फंक्शन जैसे 2.5 उसने दिया हुआ है तो हम जानते हैं 2.5 में हमारे पास आंसर ये आ रहा है और ये डिफाइन है, ये नंबर आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा 0.5 होगा। ठीक है, जब भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइन है ना, और डिफाइन इस तरह से कि उस पर कोई जंप नहीं आ रहा, स्मूथ लाइन लगी हुई है ना, ठीक है, दोनों तरफ से आपके पास वैल्यू सेम आ रही है। बेसिकली 2.5 को लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, अल्टीमेटली पॉइंट आएगा 0.5 ही। तो इस केस में ज़रा आसान होता है इसको देखना। प्रॉब्लम तब होती है जब ये जंप आ गया, 1 पे जंप आ गया था, और 3 पे भी बाय द वे आपके पास इजी था एक तरह से देखना, ऑल्दो फंक्शन की वैल्यू कुछ और थी, और ये पॉइंट था यहाँ पर भी फंक्शन डिफाइन था, 2 पे भी वो भी आसान था। तो 2.5 पे फंक्शन का आंसर, लिमिट का आंसर जो है वो हमारे पास 0.5 आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.5 1/2। ठीक है, तो ये पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं। अगेन एक थोड़ा सा जो ग्राफ है वो आपके पास पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है। f ऑफ t कहा गया है इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस t है, वर्टिकल एक्सिस s है, यानी आपका फंक्शन जो है वो s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है। 4 लिमिट्स हैं वंस अगेन आपके पास। पार्ट ए में हमने इन्वेस्टिगेट करना है -2 पे। ठीक है, तो -2 दिस वन, -2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, याद रखिए। होल का मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। तो -2 को आप लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन जा रहा है 0 की तरफ, ये 0 पॉइंट है, टी एक्सिस पे s 0 होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से अप्रोच करने से 0 जा रहा है, राइट से अप्रोच करने से भी 0 पे जा रहा है। अगरचे -2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन -2 को राइट से अप्रोच करें या लेफ्ट से अप्रोच करें, आपके पास फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे ही आ रहा है, और ये पॉइंट आपका 0 है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास एस एक्सिस को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट है 0। तो दैट इज़ वाई हमारे पास पार्ट ए में when limit t approaches -2 फंक्शन है f ऑफ t, इसका आंसर आ रहा है 0। लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में -1 पे करना है। तो -1 पर माइनस को लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से इसकी तरफ चल के आए तो फंक्शन दे रहा है -1 वैल्यू, दिस वन। ठीक है, और इस पर फंक्शन डिफाइन भी है बाय द वे। राइट साइड से तब भी आपके पास फंक्शन जो है वो -1 ही दे रहे हैं। तो ये भी वेरी सिंपल था। अब दोनों तरफ से आ रहे हैं, दोनों तरफ से फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और लिमिट -1 के इक्वल है, यानी व्हेन t अप्रोचेज -1 f ऑफ t इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में हमें 0 पे इन्वेस्टिगेट करना है, अपने फंक्शन का बिहेवियर जो है वो 0 पे चेक करना है। अब देखें 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये डॉट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और लेकिन 0 के लेफ्ट पे फंक्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, लेफ्ट पे जा रहे हैं ना 0 के करीब। चले, बल्कि बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ ये एरोस। ओके, सो 0 को जब आप लेफ्ट से जा रहे हैं 0 के करीब तो फंक्शन जा रहा है -1 पे। ठीक है, बट जैसे ही आप 0 के दूसरी तरफ से 0 के करीब जा रहे हैं राइट साइड से, तो फंक्शन ऊपर की तरफ है और ये 1 के ऊपर जा रहा है। अगरचे 1 पे डिफाइन नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, फंक्शन का डिफाइन होना उस पॉइंट पे लाजमी नहीं होता। इसका मतलब बस यही है कि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी सब वैल्यूज़ पे 0 के अलावा डिफाइन है राइट साइड पे। ठीक है,
तो 0 का अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो ये फंक्शन ऊपर है 1 पे, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो -1 है, दोनों डिफरेंट आंसर हैं। तो दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड फाइनली लास्ट पार्ट है जिस पे आपको, सॉरी दिस इज डी पार्ट, और डी पार्ट में हमने चेक करनी है फंक्शन की लिमिट एट t इज इक्वल टू -0.5 विच इज़ दिस पॉइंट। ठीक है, ये होगा माइनस का 0.5। अब माइनस का 0.5 पे ये एक स्मूथ लाइन है, ये वैल्यू आपके पास -1 है। लेफ़्ट से ले जाएं, इसकी तरफ चले जाएं, ये राइट से चले जाएं, दोनों केसेस में आपके पास यही लाइन आ रही है, यही -1 आ रहा है। ठीक है, जब आपका t अप्रोच करेगा ना -0.5 को, तो ये s अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट को, -1 को, फंक्शन आपका जो अप्रोच कर रहा है -1 को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था। लिमिट t अप्रोचेस टू -0.5 या -1/2 f ऑफ t, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1। ऑल राइट, सो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन में हमें देखें, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ऑपोजिट है। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये करना है कि उसने हमें लिमिट्स बताई हुई हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, हमने बताना है कि क्या उसने ठीक बताया या गलत बताया, ट्रू और फॉल्स समझ लें। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखें फंक्शन की, वो कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 पे। देख लेते हैं, ये पॉइंट 0 है ना, ओरिजिन वाला। लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आपका फंक्शन ये यूज़ होगा, और ये 0 की तरफ जा रहा है, y के 0 की तरफ। राइट साइड से जा रहे हैं इसकी तरफ, तो भी 0 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से इसकी लिमिट सेम आ रही है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट आपका ट्रू है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आ जाएं। वो कह रहा है कि लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने लिमिट तो चलो ठीक एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसने वैल्यू भी दे दी है। वो कह रहा है 0 है, देख लेते हैं, बल्कि अभी देख चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास ओके 0 पे वो कह रहा है 0 लिमिट है। देखें, 0 को इस तरफ से अप्रोच करते हैं, आपके पास फंक्शन आ रहा है 0 पे। राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब भी 0 पे आ रहा है, दोनों तरफ से 0 पे आ रहा है। अगरचे फंक्शन की वैल्यू 1 है 0 पे, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आपका ट्रू है। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 1। चूँकि हम देख चुके हैं कि 0 पे जब आप अप्रोच करते हैं तो 0 आंसर आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चले मैं खाली f और t लिखूंगा, बजाय कि हम पूरा पूरा लिखें f और t लिख लें। तो ये थर्ड पार्ट जो है इसका c पार्ट, ये फॉल्स है। अच्छा जी, x गोज टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 1, यस ये देखने वाला है। वो कह रहा है कि जब आपका फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है, दिस वन इज़ द पॉइंट 1, तो लिमिट की वैल्यू आ रही है 1। लेट्स चेक इट। तो अगर आप इसको देखें, 1 की लेफ़्ट साइड पर फंक्शन ये वाली लाइन यूज़ होगी, और ये वाली लाइन आपकी एंड कहाँ पे हो रही है, -1 पे। ठीक है, 1 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन आपका अप्रोच कर रहा है इस -1 को, बट अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो ये लाइन यूज़ होगी, और ये लाइन अल्टीमेटली 0 पे जा रही है, दिस इज़ पॉइंट 0। ठीक है, लेफ़्ट साइड की लिमिट इसकी आ रही है -1, राइट साइड की लिमिट आ रही है 0, तो दोनों लिमिट्स डिफरेंट हैं। दैट्स वाई आपका जो डी पार्ट है ये भी फॉल्स है। ठीक है, इस पे आ जाएं। वो कह रहा है कि आपके पास लिमिट अगर 1 नहीं है तो 0 है, ये भी देख लेते हैं। x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब देखें, मैंने पहले बताया कि 1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो यूनिक नंबर ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, इस वजह से आपके पास जो ई पार्ट है वो भी इसका फॉल्स है, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही ना इस पॉइंट पर 1 पे, ना वो 1 है ना वो 0 है। क्योंकि लेफ़्ट साइड से जाएं तो आंसर आ रहा है -1, राइट साइड से 1 की तरफ जाएं तो आंसर आ रहा है 0। ठीक है, ओके। एफ पार्ट में देखिए, x अप्रोचेज टू c f ऑफ x एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट c इन -1, एक ओपन इंटरवल यूज़ हो गया। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -1 1 इंक्लूड नहीं है, इनके अंदर वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं। ठीक है,
तो ये इंटरवल है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इस इंटरवल के अंदर क्या हर पॉइंट पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? इसी इंटरवल के अंदर अगर रहा जाए तो देख लेते हैं। अब देखें ना, ये बाउंड्री पॉइंट्स पर बस हमें चेक करना है। बाउंड्रीज बाय द वे इंक्लूड ही नहीं है, -1 और 1। बाकी पार्ट्स पे देखें ना, अब ये फंक्शन डिफाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, कोई जंप नहीं आ रहा, कोई होल नहीं आ रहा, इस पर तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन सब वैल्यूज़ पे फंक्शन जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ज़ीरो पे मसला था, ज़ीरो पे हमने ऑलरेडी देख लिया। ये देखें तरह बी पार्ट, हमने कहा कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। मतलब एग्जिस्ट कर रही है तो ही ज़ीरो आ रहा है ना, तो ही इसका कोई नंबर आ रहा है आंसर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि येस दिस इज़ ट्रू, हर नंबर के लिए इनसाइड दिस इंटरवल आपके पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह जी पार्ट में आ जाए, वो कह रहा है कि लिमिट एफ एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यस दिस इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि 1 पॉइंट जो आपका है ये वाला, इसके लेफ़्ट साइड से अगर अप्रोच करें तो आंसर आ रहा है -1, राइट साइड से अप्रोच करें तो आंसर आ रहा है 0। दोनों तरफ की लिमिट डिफरेंट है, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो नहीं करेगी तो ये ट्रू है, फिर इसने ठीक लिखा हुआ है, एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, ये जो आपके पास ऊपर वाले जी तक पार्ट थे ना, इसमें हमारे पास जो था काम, हमने लिमिट्स देखनी थी। अब ये जो आपके पास नीचे वाले बाकी 4 पार्ट्स हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है, तो वो कह रहा है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। मैं बल्कि 1 मिनट इसको रेस कर दूँ। एफ ऑफ 0 यानी फंक्शन 0 पे 0 दे रहा है? नहीं, 0 पे तो होल लगा हुआ है, 0 पे तो ये वैल्यू है 1, तो दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, 0 पे वैल्यू क्या है? 1 है। बल्कि अगला पार्ट देखें तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 कह रहा है वो, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि 0 पर यहाँ पर होल है, होल नहीं, ये डॉट वाली वैल्यू आएगी, तो 0 पे 1 वैल्यू है। 1 पे क्या आ रही वैल्यू? 1 पे ये 1 पॉइंट है ना, तो ये कंसीडर नहीं होगी क्योंकि होल है, ये कंसीडर होगी जो डॉट लगा हुआ है, एक फील्ड है। ठीक है, तो ये 0 ही है बेसिकली, तो अगेन यस दिस इज ट्रू। ठीक है, और इसी तरह से अगर इसका लास्ट पार्ट देखा जाए, 1 पर वो कह रहा है क्या -1 है? नहीं, -1 नहीं है, अभी हम देख चुके हैं 1 पे 0 है, तो एक पॉइंट पे दो वैल्यूज़ डिफरेंट तो हो नहीं सकती, तो दैट्स वाई दिस इज़ फॉल्स। ठीक है ना, 1 पर देखें -1 नहीं है क्योंकि ये होल लगा हुआ है ना, इस वजह से भी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लें, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें अगेन ट्रू फॉल्स ही है ना, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ग्राफ्ड हेयर आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है लिमिट 2 पे एग्जिस्ट नहीं करती। देख लेते हैं, दिस पॉइंट इज 2। अब अगर आप इसको लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, और ये वैल्यू है 1, लेफ़्ट से अप्रोच करने से 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और राइट से अप्रोच करेंगे तब भी 1 वैल्यू देगा, तब भी आपके पास फंक्शन जो है वो अल्टीमेटली 1 की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ट्रू, फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका ट्रू है। ओके, इसी तरह से अगर आप सॉरी वो हमने उल्ट कर लिया ना, वो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये तो एग्जिस्ट करती है, मेरे माइंड में चल रहा था एग्जिस्ट लिखा हुआ है। ओके, दिस इज़ फॉल्स बेसिकली, कंफ्यूज नहीं होना, हमने इसको अपोजिट समझ लिया था। बात हमने बिल्कुल ठीक की है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है 2 पे ना, उसका आंसर 1 आ रहा है दोनों तरफ से, बट उसने लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट विच इज़ फॉल्स। ओके, तो वो कह रहा है लिमिट एक्स गोज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, क्या ऐसा ही है? 2 की लिमिट जो है वो 2 आ रही है? मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, अभी हमने देखा 2 की लिमिट तो 1 आ रही है। लेफ़्ट से देखें, राइट से देखें, फंक्शन आपका ये वैल्यू 1 दे रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, ये कह सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, क्योंकि लिमिट आपकी वैल्यू आ रही है 1। इसी तरह से थर्ड पार्ट अगर देखें तो उसमें वो कह रहा है लिमिट एक्स गोज टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, 1 पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देख लेते हैं दिस, बल्कि मैं इससे पहले के उस क्वेश्चन की तरफ आए, इनको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब देखें ज़रा, दिस पॉइंट इज़ 1, लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे, 1 को आपने टच नहीं करना, ना ही इसको क्रॉस करना है, लेफ़्ट साइड पे रहना है, तो आपका फंक्शन ये वाली वैल्यू दे रहा है, दिस 1 विच इज़ -2। ठीक है, लेफ़्ट साइड की लिमिट आ रही है -2,
और लगे हाथों राइट साइड की भी देख लेते हैं। राइट साइड से अगर आप आते हैं 1 की तरफ तो फंक्शन आपका जा रहा है ये वाला 0 की तरफ। दोनों लिमिट्स इसकी डिफरेंट हैं, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो वंस अगेन ये आपके पास ठीक लिखा हुआ है सी पार्ट में, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। डी पार्ट जो है वो एक सिमिलर है पिछले के डी पार्ट की तरह, जिसमें हमें एक इंटरवल दिया गया है और -1 से 1 है। वंस अगेन दिस वन, जिसमें -1 1 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है, बट इनके दरमियान वाले सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। हमने उस पर देखना है क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखें -1 तो 1 चेक ही नहीं करना, -1 के बाद से स्मूथ ग्राफ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होने वाला। बेशक राइट साइड से आए लेफ्ट से आए किसी भी पॉइंट पर आ जाएं, आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सेम नंबर आएगा। 1 ये पॉइंट है, 1 यहाँ तक जा रहा है, तो 1 को छोड़ के 1 के लेफ्ट पे अगर देखें तो अगेन ये एक स्मूथ लाइन नज़र आ रही है ना, जिसमें कोई जंप नहीं आ रहा, कोई होल नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये भी आपके पास लिमिट इन तमाम वैल्यूज़ पे भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अभी मैंने एक लफ्ज़ बोला होल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि होल आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी थी, तब भी कर सकती थी, ठीक है। बहरहाल इस चीज़ की गारंटी है कि अगर होल नहीं आ रहा, स्मूथ लाइन है, तो फंक्शन की लिमिट उन पॉइंट्स पर, उन तमाम पॉइंट्स पर जो आ रहे हैं सब पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 0 पे भी वेरी सिंपल है, 0 पे तो खैर फंक्शन अगेन डिफाइन है, इधर से आ जाएं इधर से आ जाएं फंक्शन 0 ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात फिर क्या मतलब हुआ, ठीक लिखी हुई है, वो कह रहे हैं ना एग्जिस्ट करती है, यस एग्जिस्ट करती है अभी। तो दिस इज़ ट्रू। ई पार्ट में वो कह रहा है कि ये सेम काम करना है 1 से 3 तक, ठीक है। तो ये सब हम ज़रा अरेज कर देते हैं। अब हमने देखना है कि क्या 1 से 3 तक भी एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ 1 बाय द वे एंड दिस इज़ 3। 1 और 3 के अलावा इनके अंदर वाले पॉइंट्स आपने देखने हैं। तो अगेन अगर आप इनको देखते हैं तो हमारे पास 1 से लेकर 2 तक एक स्मूथ लाइन है, 2 के बाद भी फिर 3 तक स्मूथ लाइन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इन तमाम नंबर्स पे, यानी इन तमाम नंबर्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 2 की बात रह गई बाकी, चूँकि 2 पे होल आ रहा है, 2 पर भी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 को लेफ़्ट से आ जाएं या राइट से आ जाएं, आपका पास फंक्शन जो है वो दोनों तरफ से 1 की तरफ जा रहा है। दिस इज़ 1, ठीक है ना, यहाँ पर 1 की तरफ जा रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। तो यस दिस इज़ अगेन ट्रू, लिमिट आप एग्जिस्ट करेगी 1 से 3 तक वाले इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर। तो ये जो पार्ट थे ये सारे लिमिट के मतलब थे। वंस अगेन बाकी के जो 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये फंक्शन की वैल्यू के मतलब हैं, ठीक है। तो ओके, f(1) इज़ 0, क्या ये ट्रू है? f(1) इज़ 0, यस दिस इज़ ट्रू। ये f(1) है और ये आपको एक डॉट नज़र आ रहा है यहाँ पर एक, तो ये 0 ही है बेसिकली, x एक्सिस पे y 0 होता है। यस दिस इज़ ट्रू, ठीक है। f पार्ट जो है ये आपका ट्रू है। और आगे आप चल जाएं, अगर इस पार्ट पे f(1) इज़ इक्वल टू -2, ये ज़ाहिर बात है 0 अगर हो गया f(1) तो फिर -2 कैसे हो सकता है? 1 पर -2 नहीं है, वैसे भी ये होल नज़र आ रहा है ना, होल का मतलब है ये वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ फॉल्स। वैसे भी फंक्शन की ना एक नंबर पे एक ही वैल्यू होती है, 1 पे अगर 0 आ गई है तो 1 पे फिर कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, ये भी देख सकते हैं। ये भी बहरहाल देखने का तरीका है, लेकिन चूंकि हमने ग्राफिकली देखना है तो ग्राफिकली फिर यही है कि आपके पास जो होल आ जाए वो वैल्यू नहीं होती, जो डॉट आता है वो वैल्यू कंसिडर करते हैं। ये एक नोटेशन है सिंपली ग्राफ की। अच्छा, 2 पे क्या वैल्यू आ रही है? 0 आ रही है, यस 0 आ रही है। देखें ना 2 पे यहाँ पर 0 पे लगा हुआ है एक आपको डॉट नज़र आ रहा है, ट्रू। 2 पे 1 आ रही है, नहीं, क्योंकि 2 पे अगर आप देखें तो 1 की जगह पर तो लगा हुआ है होल, तो दिस इज़ फॉल्स वंस अगेन, ठीक है। सो ये आज का लेक्चर था। 4 सवाल हमने पहले सॉल्व किए हैं, थोड़े से यस कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए आपको इसकी, ठीक है। एक मरतबा अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं तो इनमें आप खुद कहेंगे कि इनमें कुछ मुश्किल नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आज के लेक्चर से मुतल्लिक कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है, कोई भी पॉइंट अगर नहीं क्लियर हो रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में 5 to 10 तक हम सोल्व करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।